बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, बंगाल को केंद्र शासित राज्य बनाना चाहिए। वहां पे जो भी पुलिस होगी, जो भी सिक्योरिटी होगी, वो सारी की सारी केंद्र के अंदर आए आजीवन काल के लिए। राष्ट्रपति शासन तो 1, 2, 4, 5 साल। ममता जी इस देश के लिए सबसे बड़ा आतंकवाद है। वो हिंदुओं पर हम नहीं है। जब भाषण पहले दी थी कि हिंदुओं वोट दोगे बीजेपी को तो मारे जाओगे, और काफिर भी बता दिया, काफिर भी बता दिया कि नहीं। ममता बनर्जी की आवाज है। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी किसने करवाई? 26 परगना में पत्थरबाजी किसने करवाई? 24 परगना में पत्थरबाजी किसने करवाई? उसके बाद मौलानाओं से प्रताड़ित तो रहे हिंदू, लेकिन मौलानाओं से जाके मीटिंग कौन कर रहा है? महाकुंभ में मृत्यु कुंभ किसको नजर आ रहा था? बताएं, जवाब दीजिए। नहीं वो तो ठीक है, हम जान रहे हैं, लेकिन हर नेता को हिंदू विरोधी बता देना कितना सही है? अच्छा, आप हर नेता को बता देते हैं। हमने योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी बताया। डॉक्टर वो बीजेपी के अलावा तो सबको बताते ना हिंदू विरोधी। आप जो है आप अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताते हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो गलत। प्रोपोगेंडा जा रहा है ना सर। ये मैंने नवीन पटनायक को तो हिंदू विरोधी नहीं बताया, मैंने चंद्रबाबू नायडू को तो हिंदू विरोधी नहीं बताया, मैंने नीतीश कुमार को तो हिंदू विरोधी नहीं बताया। क्यों? वो तो बीजेपी वाले नहीं है ना। तो फिर कहा? कल तक जब तक बीजेपी में नहीं थे तब तक नहीं थे, बाकी तो उनको भी गाली देते थे। पत्रकार महोदय, जो हिंदू के खिलाफ काम करेगा, फिर चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी हो, मैं किसी पार्टी को नहीं छोड़ने वाला। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जो मेरे धर्म के खिलाफ काम करेगा उसकी मैं पुंगी बजाऊंगा, फिर चाहे वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। ममता बनर्जी खुलेआम पत्थरबाजी करवा रही है। ममता बनर्जी गई मालदा में मिलने। तो कह रहे कि मुसलमानों को जो आ रहे हैं सड़कों पे, ये सब मोदी की वजह से, मोदी की वजह से मुसलमान भड़क रहे हैं। अगर ये कानून में संशोधन नहीं होता तो सड़क पे नहीं आते मुसलमान। तो हिंदू मारे जा रहे हैं तो मोदी की गलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मोदी की गलती है। बिल्कुल सही बात है, मोदी की गलती है। वो कर रहे हैं तो भड़क रहे हैं, हम कर रहे हैं तो हम आतंकवादी हैं। अरे मेरे को तो लाचारता समझ नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की। जिस सुप्रीम कोर्ट को मुर्शिदाबाद नहीं दिखाई दिया, मगर तत्कालीन आधार पर अब जो है वक्फ की सुनवाई करने बैठ गया। अरे किस चीज की मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट की? अरे 2-4 दिन बाद कर लेते, पहले मुर्शिदाबाद में तो राष्ट्रपति शासन लगवाते। इतनी मानवता अगर सुप्रीम। हाँ जी, देश में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे तब तो। देश में मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? यही तो बोल रहे हैं ना कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड संशोधन का जो बिल है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जमीन को हड़प लेंगे? ये तो प्रोपेगेंडा ममता बानो का फैलाया हुआ है ना, जो कहती है कि भाई हम इसको जो है यहाँ लागू नहीं होने देंगे। क्या ये कहीं ना तो कहीं इसका जो है दुश्मनी वाला जो था बयान था, और इसी के वजह से ये सारी करनी जो है वहाँ ममता दीदी ने करी है। ठीक है, ममता बानो ने। बंगाल में जो हो रहा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखो, पहली बात तो मैंने बोली कि ये मोदी की गलती है। बोली कि नहीं बोली? दूसरी बात, ये सर ने बोला कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। क्यों लगना चाहिए भाई? राष्ट्रपति शासन चाहते हिंदू बच्चे। राष्ट्रपति शासन मैं मानता हूँ एक साल के लिए लगेगा, 2 साल के लगेगा, 5 साल के लिए लगेगा, उसके बाद तो चुनाव होगा, उसके बाद फिर ममता बनर्जी चुन के आ जाएगी। भैया, बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, बंगाल को केंद्र शासित राज्य बनाना चाहिए। वहां पे जो भी पुलिस होगी, जो भी सिक्योरिटी होगी, वो सारी की सारी केंद्र के अंदर आए आजीवन काल के लिए। राष्ट्रपति शासन तो 1, 2, 4, 5 साल, उसके बाद फिर हिंदू मरेगा। लेकिन अगर केंद्र शासित राज्य होगा तो सारी सुरक्षा नीति तो भाजपा के हाथ में होगी, तब जाके वहां पे कुछ सुरक्षित होगा जब डंडे पड़ेंगे। और दूसरी बात मैंने इसीलिए बोल दी मोदी जी की गलती, कि मोदी जी आप नुपुर शर्मा पे तुरंत कार्रवाई कर देते हो, आप टाइगर राजा सिंह को तुरंत निष्कासित कर देते हो। जब मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है, क्यों नहीं गए आप लोग देखने? क्यों आपके हाथ में केंद्र शासित बल नहीं है, सीआरपीएफ नहीं है, सीएपीएफ नहीं है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब इंदिरा गांधी पूरे भारत पे इमरजेंसी लगा सकती है तो आपके अंदर गुदा नहीं है? हमने आपको मेजोरिटी क्यों दी है सर? मरने के लिए दी है क्या? हमने मेजोरिटी क्यों दी है? सिर्फ कोरोना में थाली बजाने के लिए दी है? बताओ ना। हमने मेजोरिटी इसलिए दी थी ताकि ये हिंदू की बात करते थे कि हिंदू को सुरक्षित रखूंगा। अमित शाह जी ने बोला था ना कि हट जाएगा, एक बूंद खून नहीं बहेगा। रिकॉर्डेड 3 लोग मरे, 3 दलित लोग। कहाँ गया चंद्रशेखर रावण दलित की बात करने वाले? कहाँ गए अखिलेश यादव दलित की बात करने? और जो ये बोलता है कि भैया मैं रिजर्वेशन की बात करूंगा, वो कहाँ गए कास्ट सेंसस वाले राहुल गांधी जी? अब किसी को याद नहीं आ रहा। मोदी जी, अमित शाह को तुरंत जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी जैसे लोग को ये हटा सकते हैं, हटा सकते। सर, आर्टिकल 355 कहता है
356 नहीं, वो तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। आर्टिकल 355 कहता है कि अगर ऐसी कोई आपदा आ रही है तो केंद्र शासित केंद्र जो है वो अपनी बल का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? मेजोरिटी हमने तुम्हें थाली बजाने के लिए नहीं दी है, अपनी सुरक्षा के लिए दी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास अपने विचारधारा वाले लोग हैं, उनको बैठाने का भी ऑप्शन है। लेकिन जैसे आपने कहा ना, अभी हिंदू विरोधी की बात हो रही थी, सबको हिंदू विरोधी कह रहे थे। अभी जब बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं तो बीजेपी हिंदू विरोधी हो रही कि नहीं हो रही है आपके हिसाब से? बंगाल सर किसका राज्य है? अभी हमारे बीजेपी बचा भी तो नहीं रही है, दिख नहीं रही तो है। उसीलिए तो कंप्लेंट कर रहा हूँ ना। उस हिंदू विरोधी नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा, नहीं बचा रही है भैया, नहीं कहूंगा। अभी बीएसएफ किसने भेजी? भेजी ना, बीएसएफ भेजी ना। लेट कार्रवाई कर रही है, उसकी शिकायत मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट की होती है, स्टेट के अंडर आती है। तो इसमें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी की बनती है। अगर ये चाहती तो केंद्र ने जो इतनी बार इनको रिक्वेस्ट करी कि जो 450 किलोमीटर बचा है हमारी बीएसएफ का, उस पे फेंसिंग करवा दो बांग्लादेश से, तो इन्होंने मना करवा दिया। अगर वो हो गया होता तो रोहिंग्या घुस के नहीं आते भारत में। ये सारी गलती ममता बनर्जी की है। ठीक है, तो बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, लग रहा है कि सारा नुकसान वही, वो तो देखिए जो बंगाल में हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग जा रहे हैं वहां पे, दंगा करा रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या और चाहिए उनको? देखो सर, ममता बनर्जी का प्लान है, वो भले झूठ बोलती हो कि मैं अमेरिका और लंदन बनाना चाहती हूँ बंगाल को। इनका प्लान था कि मैं बांग्लादेश का ढाका बना दूंगी हमारे बंगाल को। लेकिन उससे फिर इनको और ज्यादा विजनरी दिखा कि नहीं, ढाका से काम नहीं चलेगा, मैं बंगाल को गाजा बनाऊंगी। तो मैडम जी, इनसे कहना चाहता हूँ कि बंगाल के कुछ सेक्युलर हिंदू हिजड़े हो सकते हैं, सारे हिंदू हिजड़े नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है, मेरी माँ ने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनाई है। अगर इनके बस की बात नहीं है, अगर केंद्र के बस की बात नहीं है, अगर राज्य में ममता बनर्जी के बस की बात नहीं है, तो बोल दे सीधा सीधा कि हिंदू आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लो, हम नहीं कर सकते। उसके बाद दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, वो हिंदू के बारे में नहीं सोच रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री क्या काम नहीं है सर। अगर हिंदू होती तो मालदा जाती। गवर्नर को इन्होंने हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया मालदा जाने के लिए, वो ट्रेन से गए मिलने के लिए। अगर हिंदू होती तो वहां जाके मालदा में जो प्रताड़ित है उनसे मिलती, ना कि जाके मुर्शिदाबाद, मालदा में शिफ्ट हुए वो लोग, मालदा में जाके मिलती, ना कि मौलानाओं के साथ बैठक करती। तो ममता बनर्जी को मैं ममता मानता ही नहीं, मुमताज है ममता के रूप में। और ऐसी मुमताज का पता नहीं होता है, चाहे आप इतिहास देख लो चाहे भविष्य देख लो। यूपी में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है। जो बात में बीच में बोलते थे, कितने कब्जे किए हैं यादव सरकार ने, कितने कब्जे हुए हैं, कितने गरीबों की बंदूकें रख के छीनी गई हैं जमीनें। वक्फ बोर्ड पे सिंधियों को क्या मिला पाकिस्तान में? क्या मिला सिंधियों को पाकिस्तान में? और वक्फ बोर्ड, यहाँ पे हम ही दानवीर बैठे हैं क्या? हम पे कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बर्बाद करना चाहते हैं मुसलमानों के, इसलिए वक्फ में संशोधन हो रहा है। सिंधी आए थे, पाकिस्तान से सिंधी आए थे, यहाँ इनको क्या मिला? यहाँ क्या मिला? और वहाँ पे रह गए सिंधी, क्या मिला उन्हें? वहाँ पे क्या मिला? वहाँ पे क्यों नहीं बनाया गया कोई सिंधी बोर्ड? क्यों नहीं बनाया गया भैया? तो अब तो यहाँ वक्फ बोर्ड भारत में है ना, भारत तो सेकुलर है ना भाई। वहाँ पे सेकुलरिटी का ही तो झंडा बाड़े हुए हो। साला फिर वही होता है, रोडों पे नमाजें पढ़े, जमीन क्या दूसरों की नहीं है? बाकी और आम पब्लिक की है, वहाँ पे रोडों में नमाजें बने, आपका वही है। देख रहे हैं ममता दीदी बंगाल में उतर गई, मुसलमान जो है हिंदुओं को मार रहे हैं, कह रहे हैं ममता दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों कह रही है कि भाई ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मुसलमानों के खिलाफ अभी इस बात में तो मोदी जी की गलती है। प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। और गले कटते रहेंगे। ममता जी कह रही है ना, ममता जी इस देश के लिए सबसे बड़ा आतंकवाद है, समझ गए? आतंकवाद है, वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। इसलिए वो हिंदुओं पर हम नहीं है। जब भाषण पहले दी थी कि हिंदुओं वोट दोगे बीजेपी को तो मारे जाओगे, और काफिर भी बता दिया, कि नहीं। ममता बनर्जी की आवाज है? ममता बनर्जी के विषय में कह रहे हैं। ममता बनर्जी लग रहा है कि दीदी जो है बंगाल को जला रही है। वहाँ राष्ट्रपति जला दी है, आज से जला रही है। वो जब से बैठी हुई है तब से जला रही है। सब दुर्गा पूजा पर अत्याचारी, दुनियादारी पर अत्याचारी, सब पर अत्याचारी। ममता बनर्जी आज से जला रही है, जब से बैठी हुई है तब से जला रही है बंगाल को। तो हिंदुओं के खिलाफ हिंदू का है? हिंदू कौन कहता है हिंदू है? वो तो कहती है अल्लाह हो, जो अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह की कसम खाई, माफ नहीं करेगा। हिंदू को वोट देगा उसको, बीजेपी को, तो अल्लाह की कसम कहता हूँ। तो करे मोदी की वजह से मारे जा रहे हैं हिंदू। मोदी की वजह से, मोदी तो उसके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के उसको तो पहले इतना डंडा देना, तब उसको ममता को नजर आएगा ममता क्या है।
ममता बढ़िया नहीं है ममता, हिंदुओं के लिए? अरे वो तो खतरनाक है, वो तो मोहम्मदन है। हिंदू कौन कहता है उसको? उसको चाहे राहुल गांधी को, चाहे अखिलेश यादव को, चाहे केजरीवाल को, सब मोहम्मदन है। हाँ। ए टू जेड पार्टी मोहम्मदन है। यही तो कह रहे हैं कि मोदी योगी जहर भर दिए हैं आप ए लोगों टू के जेड अंदर। पार्टी है, मुस्लिम का काम करता है। सुन तो लीजिए, कह रहे हैं कि मोदी योगी जहर भर दिए हैं दिमाग में, यही आप लोग तभी कौन? बोलते हैं। जहर आप ही हमने लोग नहीं- बोलते हैं फिर। हमने जहर नहीं भरे, जहर उसके दिमाग में है, वो जहर निकल भी जाएगा। क्या करना बहुत चाहिए लोग ममता क्या बनर्जी का? किसको? ममता बनर्जी क्या करना राष्ट्रपति शासन लगा के उसको जेल में डाल के इतना बड़ा दे दो। बंगाल से खत्म है ममता बनर्जी। आपने अभी बात करी थी कपिल सिब्बल की। हाँ। अरे ये देश विरोधी कटुआ है, ये देश विरोधी कटुआ है। ये कब नहीं खड़ा हुआ? राम मंदिर के विरोध में खड़ा हुआ, वक्त संशोधन में खड़ा हुआ, CNRC में खड़ा हुआ, 370 में खड़ा हुआ, ट्रिपल तलाक में खड़ा हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के केस में खड़ा हुआ, और ये मेडिकल कॉलेज के जो RG वाला जो केस है उसमें खड़ा हुआ, 2G स्पेक्ट्रम में खड़ा हुआ। कहाँ खड़ा? अहमदाबाद विस्फोट में खड़ा हुआ। अरे कहाँ खड़ा नहीं हुआ? लॉयर क्या है? लॉयर का मतलब ये थोड़ी ना कि आप भाई से जहाँ पैसे नहीं, कांग्रेस के नेता भी तो हैं। इसको भीख में दी गई सीट है राज्यसभा की, इसकी औकात नहीं है चुनाव लॉयर लड़ने के लिए कौन सी ये चुनाव लड़के दिखा दे। ये लॉयर किसी के लिए कौन सी ये सीट मैं कह रहा हूँ राज्यसभा की सीट मिली है इसको कांग्रेस के तलवे चाटते जिस दिन ये चुनाव लड़ लेना लोकसभा से आके इसको इसकी औकात पता चल जाएगी। ये तो तभी ये चाट क्यों रहा है कांग्रेस की? ये इसलिए चाट रहा है कि इसको राज्यसभा की सीट भीख में मिलती है। ये हिंदू विरोधी है ये कपिल सिब्बल। हाँ। ये हमेशा भी हिंदुओं के विरोध में खड़ा हुआ है ये। हाँ, दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग हर किसी को हिंदू विरोधी बताते हैं। अब ममता दीदी को भी बता देंगे सर हिंदू विरोधी हैं। जो कानून राहुल गांधी को भी हिंदू कानून विरोधी है, अखिलेश यादव भी जो विरोधी कानून- हैं। ममता से आपकी रिश्तेदारी है नहीं 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 रिश्तेदारी की बात नहीं, सब लोग जो है आप देखो, अखिलेश आपके हिसाब से हिंदू विरोधी है, ममता दीदी विरोधी हो गई, उसके बाद राहुल गांधी विरोधी हो गई, सब हिंदू विरोधी हो गए। गाय गौशाला में से बदबू आती हो और इफ्तियार में से खुशबू आती हो तो वह हम क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? गोलियां किसने चलवाई थी कार सेवकों पर? किसके खून ने चलवाई थी? अभी अपना अपना एक समय की डिमांड थी भाई। किस बात का समय की डिमांड?